नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला अवेटू गृह में स्ट्रेटेजी की पहली क्लास में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के बारे में। ये मेरी भी पहली क्लास है और आपकी भी पहली क्लास है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिए आप। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले दो क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये क्लासेस किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में जीके जैसा टॉपिक आता है तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल बनने वाले हैं, चाहे आप एसआई बनना चाहते हैं, या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। यूपी ट्रिपल एससी में जैसे करंट टाइम में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हाल ही में होने वाला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चाहे आप सीएसएफ के एग्जाम की तैयारी, चाहे आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका एसएससी का एग्जाम हो तो आप रिविजन सीरीज के लिए तौर पर इसको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी की क्लास का क्या एम रहेगा कि कितने दिनों में इस क्लास को कंप्लीट करा जाएगा। तो मैंने अपने हिसाब से 45 डेज 45 दिनों का एक टारगेट रखा है कि 45 दिनों के अंदर स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। मतलब 2 मंथ्स बाद अगर आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोगों के लिए दिव्यांश पाठशाला बहुत इंपॉर्टेंट चैनल बन जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा और अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शेयर इज अ केयर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को 2 पॉइंट के बारे में चर्चा करना चाहिए। सबसे पहली जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी भारत देश के बारे में। हकीकत में भारत और राज्य क्या रहे हैं। सबसे पहले भारत प्रारंभ में छोटे छोटे प्रांतों ग्रुप में विभक्त है। इन सभी प्रांतों को एक साथ सम्मिलित करने का कार्य किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के अलग अलग प्रांतों को एक रूप में लेके आए। इस वजह से भारत के एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इतिहास में अगर देखेंगे तो एकीकरण का लेटर जो है, एकीकरण सबसे पहले किया था जर्मनी का हुआ। जर्मनी का एकीकरण करने वाला था बिस्मार्क। इसलिए भारत का अगर बिस्मार्क के बारे में चर्चा करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अब जब सभी राज्य एक रूप में आ गए, सम्मिलित रूप में आ गए, तो अलग अलग राज्यों के अंदर उत्सुकता हुई कि वो अपने किसी सिंगल आइडेंटिटी की वजह से जाने जाएं। इस वजह से वो अपने अपने राज्य को अलग अलग तरह से बनाना चाहते थे। इसलिए राज्यों के बंटवारे को लेकर दोबारा से राज्यों को किस तरह से निर्माण हो उसके लिए कुछ समितियों का निर्माण किया, जिसमें से 3 समितियां जो आपको बहुत ज्यादा से याद रखना चाहिए। एसके धर समिति के बाद जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू की समिति रही थी। इसके बाद फजल अली आयोग। ये 3 ऐसी समिति रही जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये मतलब जब कभी आपसे राज्यों के बारे में चर्चा करें तुरंत आपको 3 समितियों के बारे में याद आना चाहिए। सबसे एसके धर समिति, जेवीपी समिति थी, तीसरी फजल अली। फजल अली ने क्या किया? भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण हुआ। पहला कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल लिख के नहीं बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो तेलुगु भाषा के आधार पर बनता है। फजल अली आयोग बना तो था जेवीपी। उसके बाद फजल अली आयोग ने उस पर मोहर लगा दी कि किस तरह से हकीकत में बनेगा। भाषा के आधार पर नहीं बना सकते, किस आधार पर बनेगा उसका। इसके बाद एक डेट आ जाती है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, जिस समय से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो जाता है। अब वर्तमान समय में अगर किसी भी राज्य का पुनर्गठन या निर्माण किया जाएगा तो वो इस अधिनियम के तहत किया जाएगा। 1 नवंबर 1956 को जो पारित किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे राज्यों के नाम के बारे में कि राज्य जो निर्माण हो गए। सबसे पहले निर्माण कार्यक्रम के बारे में चर्चा किया। जब निर्माण हो गया तो अब निर्माण के बाद उनकी राजधानी बनेगी। राजधानी के बाद उनमें कार्य करने के लिए प्रशासनिक एवं स्तर पे कोई ना कोई हेड नियुक्त होगा। उस हेड को बोलते हैं सीएम, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन रहेगा, वहां के गवर्नर कौन रहेगा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी याद रखिए ईटानगर। तुरंत आपको याद रखना चाहिए अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल केवल त्रिविक्रम में जी हैं। त्रिपुरा के बारे में चर्चा करें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। विप्लव देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यदेव नारायण यहाँ के गवर्नर जनरल। इसके गवर्नर है, जनरल नहीं, गवर्नर जनरल पहले होते थे, राज्यपाल के मुख्य तौर पर वो बात करें। नागालैंड के बारे में चर्चा करने रहे। कोहिमा के, नागालैंड की राजधानी यानी कोहिमा। मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो है, राज्यपाल शीला गणेशन। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लगातार आप सभी की पीडीएफ मिलेगी। अब बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन वीरेंद्र देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके। असम के बारे में चर्चा करें। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। मेघालय के बारे में चर्चा करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग पड़ती है और यहाँ के मुख्यमंत्री कर्नाटक राज्यपाल फागू चौहान है। मेघालय के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं सिक्किम के बारे में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए
मोटिवेशन का कार्य करता है। और आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उतना हमारा और आपका दोनों का भला होगा। स्ट्रैटेजी की लगातार क्लास अनवरत रूप से आप लोगों को मिलती रहेगी और इस क्लास में कोई भी टॉपिक आप लोगों की नज़र से बाहर नहीं जाएगा। सभी क्लासेस सिंगल टॉपिक्स में कवर किए जाएंगे। सिक्किम के बारे में चर्चा करें, राजधानी यहाँ की गंगटोक है, मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मिजोरम के बारे में चर्चा करें, मिजोरम की राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री यहाँ के जो थम्पंग और राज्यपाल डॉक्टर कुंभपति हरिबाबू है। हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा करें, हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री श्री राम ठाकुर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। उत्तराखंड के बारे में चर्चा करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, दूसरी गैरसैंण है, ये भी याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर राज्यपाल सत्यदेव नारायण है। पंजाब के बारे में चर्चा करें, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अब देखिए चंडीगढ़ के बारे में दो चीजें, ये पंजाब की भी राजधानी है, यही जो राजधानी यही पड़ती है हरियाणा की राजधानी, और चंडीगढ़ की भी। तीनों टॉपिक्स आप लोग तुरंत याद हो गए। अब पंजाब चंडीगढ़, जबकि पंजाब के बारे में भगवत मान सिंह या भगवत सिंह मान या भगवंत मान सिंह मुझे याद रखे हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित है। हरियाणा के बारे में चर्चा करें, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, मनोहर खट्टर जी यहाँ के खट्टर जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, और सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के गवर्नर है। अब चर्चा करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है। लखनऊ के बारे में, यहाँ का जो कार मॉडल है वो बहुत फेमस है, करंट टाइम में इंटरनेशनल मॉडल के रूप में भी यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अब आप लोग कमेंट करके बताइए इंटरनेशनल कौन सा ऐसा मुद्दा है जहाँ पे कार मॉडल यूज किया गया। मैं सिख समर्थन के बारे को लेके छोटा सा हिंट देता हूँ आप लोगों को सिख के बारे में, भिकनी सिख है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं बिहार के बारे में, बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश बाबू है, और राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ। झारखंड के बारे में चर्चा करें, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड से कौन सा क्रिकेटर आता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उनका नाम MSD है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा करें, ममता दीदी का गढ़ है और यहाँ की राजधानी कलकत्ता, राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस है। इसके बाद उड़ीसा के बारे में चर्चा करें, उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर। अच्छा, उड़ीसा में कौन सी झील है जो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताजे पानी की झील। मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करें, नवीश पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ठाकुर। मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करें, मध्य प्रदेश भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश को किन अदर नाम से जाना जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से पार्क हैं, कि आप लोग चर्चा करके बताइएगा। और टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे, ये दो चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। राजधानी के बारे में चर्चा करें, भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल यहाँ के छगन भाई पटेल जी हैं। मध्य प्रदेश की है ना MP, हाँ सही बड़ा। छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश पटेल है, विश्व भूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल। राजस्थान के बारे में चर्चा करें, राजस्थान पिंक सिटी, यहाँ पिंक सिटी जो है वो राजस्थान की कैपिटल है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल का राज मिश्र है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा हिरण फेमस है, ये आप लोग फेमस कर बताइएगा, क्योंकि हिरण के बारे में काफी। गुजरात के बारे में चर्चा करें, गांधीनगर विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और 4 देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करें, मुंबई, भारत की आर्थिक कैपिटल मुंबई है। और इसके साथ हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश वैष्णव। इसके बाद कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सीतारमन, और राज्यपाल के बारे में चर्चा करें, थावर चंद गहलोत। गोवा पणजी, प्रमोद सावंत, श्री PS श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल के बारे में चर्चा करें, तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तमिलनाडु के बारे में चर्चा करें, चेन्नई यहाँ की राजधानी है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, राज्यपाल RN रवि। इसके बाद चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन, राज्यपाल LS अब्दुल नाजिर। तेलंगाना के बारे में चर्चा करें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राज्यपाल था मिलाई सुंदरम राजन। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों में नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करें तो 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू एवं श्रीनगर है, उपराज्यपाल यहाँ श्री मनोज सिन्हा जी हैं। लद्दाख के बारे में चर्चा करें, राजधानी लेह है, डॉक्टर ब्रिगेडियर BD मिश्र यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के बारे में चर्चा करें, अच्छा कौन से ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा भी है, याद रखिए विधानसभा 2 जगह, एक दिल्ली में, दूसरी पुडुचेरी भी बोलते हैं। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, मुख्यमंत्री अरविंद जी हैं। पुदुचेरी के बारे में चर्चा करें, पुदुचेरी के CM जो है रंगास्वामी, उपराज्यपाल डॉक्टर तमिललाई सुंदरराजन। अंडमान व निकोबार समूह के बारे में चर्चा करें, उपराज्यपाल यहाँ पे श्री देवेंद्र कुमार जोशी हैं। दादरा और नगर हवेली के बारे में चर्चा करें, प्रशासक यहाँ पे श्री प्रफुल्ल पटेल है। लक्षद्वीप के बारे में भी सेम ही है कि यहाँ के जो प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं।
ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आज हम लोगों ने चर्चा की इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग राज्यों के बारे में चर्चा की, राज्यों का निर्माण किस तरह हुआ। भारत के विश्व मार्ग के बारे में चर्चा की, जो क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाएंगे। इसके बाद राज्यों की राजधानी कैपिटल के बारे में चर्चा की, कैपिटल से हम लोगों ने आगे सीएम के बारे में चर्चा की और गवर्नर के बारे में चर्चा की। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर्स के क्लास के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता हो सकता है कि आप लोगों को स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में पूछा जाए, खुद भी पूछा जाए, आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि नंबर लेना और सिलेक्शन लेन कराना ही हमारा मेन ध्येय है। जब आप लोग सेलेक्ट होंगे तभी सबसे बेस्ट रहेगा, वो दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो आपका विशेष धन्यवाद। सेशन को लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक के बटन को आप लोग 2 बार बताएं। इसको वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को भी शेयर करिए। चैनल बनाया, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अपने व्यूज़ को कमेंट करके बता सकते हैं, आपके व्यूज़ को लगातार पढ़ने के लिए मैं आतुर रहता है। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका पूरा एड्रेस है दिव्यांश पाठशाला, या ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट और पढ़ाई दोनों एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं, अलग अलग कोई भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।